मुझे अभी अभी एक लड़की ने सवाल पूछा था कि मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ उसका और मेरा मून साइन यानी चंद्र राशि सेम सेम है। तो क्या इसका मतलब हम सोलमेट्स हैं? क्या हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए? वेल द आंसर इन शॉर्ट इज कि अगर मैं दो सेबों को एक साथ रख दूं और कहूं कि ये सोलमेट्स है, तो क्या आप मानेंगे? डेफिनेटली नहीं मानेंगे। दोनों सेब हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो कुछ ना कुछ उनमें सिमिलैरिटी तो होगी ही। दोनों ही हिमाचल के सेब है तो दोनों के अंदर फिर और थोड़ी सिमिलैरिटी हो जाएगी। यानी राशि नक्षत्र कुछ सेम सेम होगा तो सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा होती हैं ऐसे लोगों में। और इसीलिए जब आप किसी से बात करते हो, उनके साथ कनेक्ट करते हो, उनके साथ रोजमर्रा की अपनी चीजें शेयर करते हो, तो आपको बहुत सारी चीजें उनके साथ सेम सेम लगती हैं। एंड दिस कैन गिव यू द इल्यूजन, ये आपको एक भ्रम में, भुलावे में डाल सकता है कि ये व्यक्ति शादी करने के लिए मेरे लिए सबसे अच्छा है या ये व्यक्ति मेरा सोलमेट है। नाउ लेट मी टेल यू, सोलमेट जैसी चीज होती है क्या? होती है, पर इतनी बड़ी दुनिया में 9 बिलियन पीपल जिसे आप एक रोमांटिक फैंटेसी सोलमेट मानते हो, तो बहुत ही कम, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इंस्टेंसेस में ही देखने को मिल सकता है। तो सर्वप्रथम अपने आप को भुलावे में रखना बंद कीजिए कि जस्ट बिकॉज यू आर एबल टू टॉक टू समबडी इसीलिए आप सोलमेट्स हैं, जस्ट बिकॉज यू हैव द सेम मून साइन इसलिए आप सोलमेट्स हैं, एंड जस्ट बिकॉज आप एक जैसे हैं इसीलिए आप सोलमेट्स हैं। ऐसे नहीं होता है। दिस इज नॉट हाउ मैरिज कंपैटिबिलिटी वर्क। तो वैसे तो मैरिज कंपैटिबिलिटी एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और इस पर जनरली बातें नहीं कर सकते। स्पेसिफिकली बातें ही हो सकती हैं, कुंडलियां देखकर ही बात हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी जेनेरिक कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं मैं आपको समझा सकूं। आज हम बात करेंगे कि अगर आपका और आपके पार्टनर का मून साइन सेम है, यानी अगर आपकी चंद्र राशि सेम है, तो क्या आप लोगों को शादी करनी चाहिए। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आप लोगों को अगर ये चैनल और उसके वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप लोग चाहें तो चैनल के मेंबर बनकर वीआईपी की तरह सारे वीडियोस दूसरों से पहले भी देख सकते हैं। मुझसे कंसल्टेशंस के लिए, मेरे कोर्सेज एंड कोचिंग प्रोग्राम्स का हिस्सा बनने के लिए आप मेरी वेबसाइट भाग्यश्री.org पर भी जा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मून साइंस की। अगर आपका और आपके पार्टनर का मून साइन सेम हो या जिन्हें आप पसंद करते हैं उनका मून साइन सेम हो, तो क्या हो सकता है? सबसे पहले, आप जब चंद्र राशि एक जैसी होगी तो आपका सोचने का तरीका लगभग एक जैसा हो सकता है। आपका ओवरऑल दुनिया को देखने का नजरिया भी काफी हद तक सेम हो सकता है। यहाँ तक कि चीजों को लेकर आपका जो रिएक्शन होगा वो भी मोर और लेस सेम ही हो सकता है। तो चाहे लियो राशि वाला व्यक्ति किसी भी लग्न का हो, कैप्रिकॉर्न लग्न का हो, चाहे लियो लग्न का ही क्यों ना हो, आखिर में बिहेव तो वो शेर के जैसे ही करेगा। यानी कि उसका अहम मैं, मेरी प्रेजेंस, ये उसके लिए बहुत मायने रखती है। इसीलिए जब मून साइन सेम हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका तरीका, आपका मोडस ऑपरेंडी, हर चीज करने का तरीका जो है वो सिमिलर हो जाता है। जब आप बात करते हैं तो एक दूसरे की बातों को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आपको जब शारीरिक समस्याएं होती हैं तो वो भी लगभग एक जैसी होती हैं, और अगर मानसिक समस्याएं होती हैं तो वो भी लगभग एक जैसी ही होती हैं। आपके जो शरीर है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी लगभग एक जैसा हो सकता है। तो इस वजह से जब एक ही चंद्र राशि के लोग एक साथ आते हैं तो उनको एक दूसरे के साथ बहुत कमराडरी फील होती है। उनको लगता है कि हाँ भाई, हम अपनों के बीच में आ गए हैं। समबडी इज देयर हु फाइनली अंडरस्टैंड्स मी। हालांकि ऐसा नहीं है कि सबके साथ होता है, क्योंकि पहली बात तो एक ही चंद्र राशि के अंदर बहुत सारे नक्षत्र होते हैं। तो चित्रा वाला व्यक्ति जैसा होता है वैसा स्वाति वाला तो नहीं होता। दे बोथ आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लेकिन उसके बावजूद भी एक जेनेरिक तरीका दुनिया को देखने का वो एक जैसा होता है। और अगर आप दो कुंभ राशि या दो मीन राशि के लोगों से मिले तो उसमें भी आपको ज्यादा वैरायटी देखने को मिलेगी, बिकॉज ये दोनों राशियां कुछ ज्यादा ही लोगों में वैरायटियां पेश करती है। तो ऐसा होता है। तो एक कुंभ वाला व्यक्ति दूसरे कुंभ वाले व्यक्ति की तरह हो 100%, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि नक्षत्रों में डिफरेंस होगा और बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनमें भी डिफरेंस होता है। तो खाली चंद्र राशि सेम है, उससे आपका आउटलुक, आपका सोचने का तरीका, आपका रिएक्ट करने का तरीका, वो सब कुछ एक जैसा हो जाता है। और इवेंचुअली आपकी जिंदगी में क्या क्या होगा, ये सारी बातें आपकी कुंडली में जो बाकी के 8 ग्रह हैं और आपकी कुंडली में चंद्रमा की प्लेसमेंट क्या है, चंद्रमा वीक है, चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है, इन चीजों से निर्धारित होता है। ठीक, बट अगर हम मोटा मोटा देखें तो एक जैसा ही आप लोगों का आउटलुक दुनिया के प्रति रहता है।
अब जब ऐसे दो लोग एक साथ आ जाते हैं तो मैंने कहा ना, उन्हें लगता है दैट वी आर होम, कोई तो है जो हमें समझता है, कोई तो है जिसको मेरी बातें अच्छी लगती है, कोई तो है हु इज एबल टू अंडरस्टैंड कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो इसकी वजह से हमें अपनत्व ज़्यादा महसूस होता है, इनके साथ फ्रेंडशिप हमें ज़्यादा अच्छी महसूस होती है, इन पे प्यार ज़्यादा आता है हम लोगों को। सो लॉट्स ऑफ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स हैपन। अब ऐसे में कई बार हम कंफ्यूज कर लेते हैं कि जस्ट बिकॉज हम किसी से अच्छे से बात कर लेते हैं, या जस्ट बिकॉज किसी के साथ हमारी बातचीत अच्छी है, उसके साथ उठना बैठना अच्छा है, या हमारे बात विचार मैच हो रहे हैं, तो हम लोग शादी के लिए भी कंपैटिबल हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? पहली बात आप ये बताइए कि शादी करते क्यों हैं? टाइम पास के लिए करते हैं? नहीं। फोटो खिंचवाने के लिए करते हैं? नहीं। 2-4 दिन तक आप पूरी दुनिया का सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाओगे उसके लिए करते हैं? नहीं। आप दोनों हर बात पे बिल्कुल एक जैसा सोचते हो उसके लिए करते हैं? बिल्कुल नहीं। राइट? शादी इज नॉट अ फैंटेसी। जब आप शादी कर रहे हैं तो आप एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहे हैं जिसके साथ आपका जीवन अच्छे से चल सके। जब हम अकेले होते हैं तो अधूरापन महसूस करते हैं, हमारे पास केवल हमारा पर्सपेक्टिव है। लेकिन जब हम शादी करते हैं तो हमारे पास एक दूसरे व्यक्ति का भी पर्सपेक्टिव निकल कर आता है। वो क्या सोचता है, वो दुनिया को कैसे देखता है, दुनिया देखने का उसका नजरिया बदल जाता है। तो इससे क्या होता है, विद द चेंज इन पर्सपेक्टिव हम लोगों का ज्ञान भी बढ़ता है, दुनिया को देखने का हमारा तरीका बेहतर होता है, दुरुस्त होता है। क्योंकि अब हम केवल अपनी आंख से नहीं किसी और की आंख से भी देख सकते हैं। अब हम केवल अपना एक्सपीरियंस नहीं किसी और के एक्सपीरियंस को भी देख सकते हैं, उसके एक्सपीरियंस से भी दुनिया को चेकआउट कर सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। इसकी वजह से जब हमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिलती है तो जब हम फैसले लेते हैं अपनी ज़िंदगी में तो बेहतर फैसले होते हैं। प्लस हमारी पर्सनालिटीज़ में हमेशा कुछ ना कुछ एक्सट्रीम्स होते हैं। किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, कोई सरकास्टिक ज़्यादा होता है, कोई बहुत ज़्यादा अपने पे विश्वास नहीं रखता, किसी को कुछ ज़्यादा ही विश्वास होता है। जब हम किसी व्यक्ति के साथ गठबंधन करते हैं शादी वाला, तो उस समय पर हमारी जो एक्सट्रीम्स होती है ना, एक बिल्कुल नीचे एक बिल्कुल ऊपर, वो कहीं ना कहीं आके मिडिल में आके रुक जाती हैं। सारा मामला बैलेंस हो जाता है। जब मामला बैलेंस हो जाता है, वी बिकम होल, वी बिकम बेटर पीपल। हम अच्छे ज़्यादा व्यक्ति बन पाते हैं, हमारा दुनिया देखने का नज़रिया बदलता है, हमारा जीवन जीने का तरीका बदलता है। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स चेंज। तो इससे हमारी पर्सनालिटीज़ क्या होती हैं, एनरिच होती हैं। अब आप कोई भी शादी देखिए जो नहीं टिकी, या कोई भी शादी देखिए जहाँ पे दोनों के झगड़े हो रहे हैं, एंड यू विल ऑलवेज नोटिस कि वो एक दूसरे को बिल्कुल एनरिच नहीं कर रहे हैं। दोनों के दोनों अपने एक में ईगो को लेकर बैठे रहते हैं। दोनों के दोनों को लगता है कि हमारा ही तरीका सही है, जबकि व्हेन यू गेट मैरिड द होल एंड सोल पॉइंट ऑफ मैरिज इज कि ये मेरा तरीका है, ये तुम्हारा तरीका है, लेट्स कम टू अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। Those who can't come to a mutual understanding here in between, they have issues. And when they have issues और बढ़ते चले जाते हैं, resentment बढ़ता चला जाता है, तो problems होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक? So why do we get married? We get married so that we can become whole, so that हमें किसी और का perspective मिले और हमारे जो extremes हैं personalities के, वो कहीं ना कहीं आके middle में आके अटके, and so that हम जिंदगी ज़्यादा अच्छे तरीके से जी सकें। ठीक? ऐसे में अगर दोनों लोग वो एक ही मून साइन के हैं, उनकी चंद्र राशि सेम है, तो क्या होगा, जब वो एक जैसा सोच रहे होंगे तो बहुत अच्छा होगा, अनडाउटेडली इट विल बी गुड। लेकिन एक जैसा सोचते सोचते दोनों गलती भी करेंगे और एक जैसा सोचते सोचते अच्छा भी करेंगे, क्योंकि दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है उनके पास उन लोगों को एनरिच करने के लिए। ऐसे में अगर उन दोनों का नक्षत्र भी सेम होता है, तो मान लीजिए दोनों का ही जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है, तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। क्योंकि उनकी जो अच्छाइयाँ होंगी, जो मैच कर रही होंगी, वो तो बिल्कुल अच्छे तरीके से मैच करेंगी। लेकिन उनकी जो दूसरी आदतें हैं, जो कहेंगे कि नहीं मैं अपनी सुनना चाहता हूँ, या मैं इस चीज़ के बारे में ये सोचता हूँ, वो जो चीज़ है वो भी बहुत बुरी तरीके से आपस में क्लैश करेगी। जब ये क्लैशेस होने शुरू होंगे तब डेफिनेटली आपको तकलीफ होगी ही। एंड कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं आपको एनरिच करने के लिए, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपकी चंद्र राशि सेम होगी तो ट्रांजिट्स का इफेक्ट आप लोगों के ऊपर सेम सेम पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए इस समय पर जब मैं बात कर रही हूँ तो राहु मीन राशि में है। अगर आप दोनों की राशि मीन है तो आपको दोनों को सेम सेम इफेक्ट देखने को मिलेंगे कि आप एक दूसरे से इस मामले में झगड़ सकते हो, एक दूसरे के साथ आपकी तालमेल जो है वो खराब हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। जब ढैया लगेगी तो दोनों की एक साथ लगेगी, जब 7.5 लगेगी तो दोनों की एक साथ लगेगी। तो अगर आपको लगता है कि हाँ जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ, नमक रोटी खाएंगे, पर इस तरह का कुछ आपको अच्छा लगता है, दैट एवरीथिंग इज जस्ट द सेम, देयर इज नो चांस फॉर ग्रोथ, और आप बचपन में जैसे थे आप हमेशा वैसे ही बने रहे, इन दैट केस फाइन, नो प्रॉब्लम। लेकिन यूजुअली इससे क्या होता है कि दोनों को
एक साथ वो चीज़ अफेक्ट करती है और ज़्यादा एक्सट्रीम्स पे अफेक्ट करती है। तो हम शादी क्यों करना चाहते हैं कि एक्सट्रीम्स को बैलेंस करें, लेकिन जब दोनों एक ही के होंगे तो एक्सट्रीम बैलेंस होने की बजाय और एक्सट्रीम्स पे चले जाएंगे। द गुड विल बी एक्सट्रीमली गुड, द बैड विल बी एक्सट्रीमली बैड। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। हालांकि डोंट वरी, ओके, डोंट गो क्रेजी। अगर आप लोगों की चंद्र राशि सेम है लेकिन नक्षत्रों में काफ़ी डिफरेंस है, राइट, यानी एक का नक्षत्र मान लीजिए कृत्तिका है और दूसरे का जो नक्षत्र है वो अश्विनी है, तो फिर भी आपके लिए कंपैटिबिलिटी के कुछ गुण ढूंढने की कोशिश की जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि दोनों के बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस कितना है एंड आप दोनों की कुंडली के दूसरे प्लैनेट्स जो हैं वो आपको कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। बट ओवरऑल अगर चंद्र राशि सेम होगी तो हर चीज आपके साथ सेम टाइम पे होगी, हर चीज सेम तरीके से होगी। अगर राहु मीन राशि को कंफ्यूज कर रहा है लड़के को, तो उसी समय पे उतना ही कंफ्यूज मीन राशि की लड़की को भी करेगा एंड दे गोइंग टू हैव इश्यूज बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, ऐसे में प्रॉब्लम्स इश्यूज बढ़ सकते हैं। हाँ, अगर एक व्यक्ति है, दैट पर्सन इज कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं है उस व्यक्ति को, और दूसरे व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, तो पहला वाला व्यक्ति दूसरे को संभाल सकता है। अगर पहले वाले के जीवन में प्रॉब्लम आ रही तो दूसरा वाला संभाल सकता है। आजकल वैसे लोग कोशिश नहीं करते, बट अच्छे कपल स्टिल ट्राई टू हेल्प ईच अदर। सो आपको कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे की मदद करें थ्रू द थिक्स एंड द थिन्स। तो जब हम ऐसा कर लेते हैं तो लाइफ बढ़िया चलती है। इसीलिए प्रेफरेंस आप दीजिए कि आप लोगों का मून साइन सेम ना हो। ओके, कोई बुराई नहीं है आज सच, मैं ये नहीं कह रही कि बुरा है और सब खराब हो जाएगा, बुराई नहीं है, बट प्रेफरेंस ये हो कि मून साइन थोड़ा डिफरेंट हो। एक दूसरे के आसपास हो सकता है, आसपास होने में दिक्कत नहीं है, वो वाला फिर भी मैनेजेबल है, बट डिफरेंस होना चाहिए। अगर आपका मून साइन सेम आ ही रहा है तो कम से कम नक्षत्रों में काफ़ी डिफरेंस होना चाहिए। हो सके तो नवमांश चार्ट में आपके मून्स एक दूसरे से 7th हो तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट, दैट विल बी गुड फॉर यू। ये तभी हो सकता है जब नक्षत्र थोड़े डिस्टेंस पे हो एक दूसरे से। इसके अलावा अगर आप लोगों का चंद्रमा सेम है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि चंद्रमा की डिग्रीज आसपास ना हो। अगर आपका चंद्रमा भी 2 डिग्री पे है, उनका चंद्रमा भी 2 डिग्री पे है और दोनों के दोनों आप कर्क राशि के हो, इट्स गोइंग टू बी इवन मोर प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि हर चीज एक्सट्रीम्स पे चली जाएगी। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके बीच में प्यार नहीं है, लेकिन जो भी चीज होगी एक साथ होगी और एक्सट्रीम पे होगी फिर दोनों के लिए। तो इन दैट केस लाइफ कैन बी अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड, और वो ज़्यादा ज्वार भाटे जो आपकी ज़िंदगी में आएंगे, वो जब ज्वार आएगा तो वो भी बहुत ज़्यादा आएगा, और जब वापस डाउन जाओगे तो वो भी बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए एक्सट्रीमिटीज़ को अगर अवॉइड किया जाए, दैट वे यू विल बी एबल टू लिव अ हैप्पियर लाइफ। सो इस क्वेश्चन का कोई सीधा सा जवाब नहीं है, लेकिन फिर भी जनरली यू वुड लाइक टू अवॉइड द सेम मून साइन। अगर नहीं हो सकता है तो कम से कम सेम नक्षत्र ना हो, दोनों का सेम डिग्रीज ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। और आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी हॉरोस्कोप मैच करेंगे तो पूरा का पूरा हॉरोस्कोप मैच करेंगे। ओके, एक दूसरे का मंगल कहाँ है, शुक्र कहाँ है, गुरु कहाँ है, लग्नेश कैसे काम कर रहे हैं, चंद्रमा के जो स्वामी हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, दोनों की दशाएं कैसी चल रही हैं। जब भी हॉरोस्कोप मैच करना है तो पूरा का पूरा इस तरीके से हॉरोस्कोप मैच किया जाता है। खाली आप क्या कहते हैं अष्टकूट मत देखिए। हालांकि अष्टकूट इज दी बिगेस्ट इंडिकेशन कि मैच है या नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अष्टकूट अगर बिल्कुल ही नहीं मैच कर रहा है, 7-8 नंबर आ रहे हैं, जस्ट चेक इट बी फ्रेंड्स। अगर अच्छे ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं, 26-28 ऐसे नंबर आ रहे हैं, तो भी पूरा हॉरोस्कोप फिर आप मैच कीजिए। फिर आप पूरा हॉरोस्कोप देखिए कि कहाँ कहाँ पर कितनी कंपैटिबिलिटी अच्छी दोनों की बनती है, दशाएं दोनों की कैसे चलेंगी, और दोनों की जो जिंदगी है वो कौन सी दिशा में जा रही है। क्योंकि हॉरोस्कोप अगर आपका मैच हो गया और दोनों की जिंदगी अलग अलग दिशाओं में जा रही है तो प्रॉब्लम तो होगी ही। इसीलिए हॉरोस्कोप को 100% देखभाल के सोच समझ के मैच करना चाहिए, और फिर तब आपको शादी करनी चाहिए। बाकी किस्मत में जो लिखा होगा वो तो होगा ही, लेकिन हमारी अपनी गलतियां भी बहुत सारी होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज वी आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड। हम जिसको छोटी मोटी बातचीत होती है उसको प्यार समझ लेते हैं, और जहाँ पे रियल कंपैटिबिलिटी होती है, जिसकी हमें ज़रूरत होती है, उसको हम बोरिंग, स्टूपिड, टू स्पॉन्टेनियस, टू इडियोटिक ये सब मान लेते हैं। सो बी वेरी केयरफुल, कीप योर आइज ओपन, और कंपैटिबिलिटी है क्या वो समझिए। नाउ रिमेंबर, आप जैसे ही हमारे 100K सब्सक्राइबर्स होंगे, आई विल ब्रिंग अ कंपैटिबिलिटी सीरीज फॉर यू, एंड दिस इज गोइंग टू बी दी बेस्ट कंपैटिबिलिटी सीरीज
आउट देयर, क्योंकि आपको बहुत डिटेल में दो लोगों की कंपैटिबिलिटीज़ को जानने का मौका मिलेगा. सो इफ़ यू कैन डू हेल्प मी आउट इन गेटिंग 100K सब्सक्राइबर्स, and then you will get the perfect compatibility series ever. Thank you for watching.